मैंने कहा अब वो आपको प्रतिफल देने जा रहे हैं, अब आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपने जो मेहनत की, इतना लोगों का बोझ उठाया, कलीसिया की बोझ उठाया, टीम का बोझ उठाया, लोगों का बोझ उठाया, रो रो के दिन रात जाग जाग के उपवास रख रख के आपने लोगों के लिए प्रार्थना की, और वो आपको प्रतिफल नहीं देगा? नहीं, वो आपको प्रतिफल देने जा रहा है। हालेलुया। वो आपको प्रतिफल देने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग मसा चाहते हैं, अभिषेक चाहते हैं आज? हालेलुया। वो आपको प्रतिफल देने जा रहे हैं, वो आपको प्रतिफल देने जा रहा है। हालेलुया। वो आपको रिजल्ट देने जा रहा है। क्या आप उसे लेना चाहते हैं? उसे? हालेलुया। क्या आप उसे लेना चाहते हैं? बोला आपकी लाइफ में जितना आप विश्वास योग्य रहेंगे वो उतना ही आपको देगा। हालेलुया। अब आप डिलीवरेंस पा चुके हो, अब आप देखेंगे कि रुकावटें आपकी टेस्टमनी अब आने वाली है। वो ये होगी कि अब मेरी पास्टर, मैं यहां से आया, यहां मैंने प्रेयर की अपने अधिकार को समझ के, प्रभु का वचन प्राप्त करके, और अब मेरी प्रेयर में कोई रुकावट नहीं आ रही। अब फैमिली परिस्थितियां जो मुझे सेवकाई करने से रोकती थी, अब वो थम चुकी है एक जगह। अब वो कोई रुकावट नहीं डाल रही। अब कोई पैसे में उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, मेरा ध्यान नहीं जा रहा है चर्च की जरूरतों, पैसों की ओर, क्योंकि इतना आ रहा है कि रखने के लिए चर्च में अब जगह नहीं है। आप कहने वाले हैं, मैंने कहा, आप कह रहे हैं जो मैं लोग मांग रहा था, अब इतने लोग आ रहे हैं चर्च में कि जमीन के लिए प्रार्थना करें पास्टर जी। क्योंकि मैं देख रहा, आपकी लिमिट जो बांधी हुई थी डेविल ने, आज लिमिट टूटी है आपकी। जो वो 30-35 लिमिट बांधी वो टूटी है आज। और जो कम होके 10 रह चुके थे, थोड़े रह चुके थे, मैंने कहा आज जब आपने पता ये प्रेयर किए, प्रभु मैं वफादार रहूंगा, एक बार फिर से, प्रभु मैं वफादार रहूंगा, तो प्रभु ने आज जो लोग आपने खोए हुए, वो ही चेहरे आप चर्च में देखने वाले हो अपनी लाइफ। वो बैकस्लाइड लोग आप चर्च में देखने वाले हो। जो शैतान ने आपकी चर्च के लोग बांधे थे, ये रिकॉर्ड हो रही है सब आपकी टेस्टमनी के लिए, जो लोग आपके चर्च के बांधे हुए थे, वो फिर से आने वाले चर्च में, क्योंकि यहां प्रेयर हुई है उनके लिए। जो चर्च में बांधे हुए थे वो आएंगे। आपके पार्टनर्स जो रुक चुके हैं, पिलर हैं जो टूट चुके हैं, वो फिर से आपके साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको चेक किया, आप वफादार नहीं रहे, सब चीजें रुकी। आज आपने जब वायदा किया, वो चीजें जो लौट गई थी, बिखर चुकी थी, वापस चली गई थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, वो फिर से आ रही है आपकी लाइफ में। हालेलुया। वो लोग आ रहे हैं, वो सब कुछ आ रहा है। हालेलुया। और कुछ नेगेटिव चीजें सुनना, इन प्रोफेटिक वर्ड्स को कहूंगी, ये टेस्टमनी आपके लिए। कुछ नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोग जो आपके लिए सही नहीं है, जो डेविलिश है, जो शैतानी है, जो आपके मसले हैं, जो आपके कंफ्यूज करने वाले हैं, जो डेविलिश है, जो शरीरक है, और वो लोग जब तक आपकी लाइफ से वो जाएंगे नहीं, तब तक आप कभी भी ग्रोथ को नहीं देखेंगे। और ऐसे लोग, क्योंकि वो जाहिर नहीं हो रहे, और वो आज जब आप फायर प्रे करें, वो लोग, वो मसले आपको लगे कहां जा रहा है, कहां प्रॉब्लम हो रही, कहां खराबी हो रही, कहां क्या हो रहा है, समझ नहीं लग रही, चर्च में लोग क्यों कम हो गए, कहां, आपको पता चलेगा इस बंदे के कारण वो जाहिर होंगे, वो लोग वो जाहिर होंगे, वो आपकी लाइफ से निकलेंगे, वो आपकी लाइफ से निकलेंगे, वो आपकी लाइफ से निकलेंगे। हालेलुया। कुछ लोग आपकी लाइफ से जब तक जाते नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाते, जब तक आप इमोशनल रहते हो। कुछ लोग जब तक आपकी लाइफ में आते नहीं, आपकी ग्रोथ रुकी रहती है, क्योंकि उस पिलर्स, उस मददगार आपके उस कामों को संभालते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जो किसी और को करने चाहिए। हालेलुया। आपकी लाइफ में नए पार्टनर्स एंटर हो रहे हैं, आपकी लाइफ में नए लोग एंटर हो रहे हैं चर्च में। आपकी लाइफ में जितने पास्टर आज मुझे देख रहे हैं, आपके साथ पास्टर जुड़ने वाले हैं। जिस चीज को आप फॉलो करने वाले हैं, ये चीज आपको फॉलो करेगी। आपके स्पिरिचुअल सन डॉटर्स होंगे जो आपकी अधीनगी में चलेंगे, आपके साथ चर्चें जुड़ेंगी। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ा प्रतिफल देने वाला है। प्रभु ने आपको बड़ों के लिए चुना है। और एक चीज याद रखना, कभी भी अपनी लाइफ में
छोटी सोच कभी मत रखना। शैतान आपकी प्रेयर को कम करके, पवित्रता को कम करके, हालातों परिस्थिति को दबा के आपकी सोच को छोटी करना चाहता है। इतने में बंद कर लें, इतना ही कमरा ले लें। वो कमरा लेंगे 2 साल निकल जाएंगे, कभी मत बोलना लाइफ में। वो हॉल ले लेंगे फिर 2 साल निकल जाएंगे इस हॉल से। हालेलुया, कभी मत बोलना। कई लोग यहाँ पर आए, कल ही मैं देखा हिमाचल से एक व्यक्ति आया, वो कभी और पिलर थे, कभी बड़ा हॉल था पर थोड़ी चर्च यूज हो रही थी, शायद वो किसी की जगह से, और वो यूज कर रहे थे। चर्च में आए, सिर्फ वो उस मीटिंग में आए जो क्या थी, 3 दिन फास्टिंग प्रेयर मीटिंग 10वें महीने में, 10वां खत्म हुआ, 11वां 12वां, आज पहला है, सिर्फ 3, तीसरा भी पूरा नहीं हुआ। कहते वो हमने वो पिलर था वो निकाल दिया, वो डबल हो चुकी है अब चर्च। हालेलुया, 3 महीनों में। जो 15 साल से नहीं हुआ वो 3 महीनों में डबल हो चुकी है। हालेलुया। और इस मीटिंग के बाद प्रभु ने बताया था एक बिगेस्ट चेंज इस मिनिस्ट्री के द्वारा आने वाला है पंजाब में, और वो पूरे इंडिया तक, पूरे वर्ल्ड तक जाएगा समय आने पर। हालेलुया। तो मैं कुछ बातें अब आपको देना चाहता हूं कि ताकि उसे आप बना के रख सको जो प्रभु ने आपको देना है। हालेलुया। जो मेरा दर्शन था, आप उसके एक हिस्सेदार हो। हालेलुया। और प्रभु उन्हें मसा करता है, अभिषेक करता है, बढ़ाता है। जो चीजें लिखने वाली हो उसे लिखते ही रहना। जो अपने अगुए के दर्शन में सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, चाहे वो प्रेयर के द्वारा कि हम अपने अगुए के लिए, अगर मेरी प्रेयर आपको सपोर्ट करती है तो आपकी भी प्रेयर आपके स्पिरिचुअल फादर को सपोर्ट करती है। आपको पता है, समझ रहे हैं आप? और इसीलिए प्रभु ने कहा अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि जब आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आप उनसे लव करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उसके अधीन हैं। क्योंकि जो विषय जिस विषय में आपका ध्यान नहीं है वो प्रेयर में नहीं आता, जिस विषय में ध्यान होता है वो प्रार्थना में आता है। तो इससे आपकी चेक किया जाता है, प्रभु चेक करता है वफादारी। अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो, और जब आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना करते हो, उनका मसा आप अपनी लाइफ में खींचते हो, तो नंबर 1 ये काम आपने, ऐसे बहुत सारे काम है जो पवित्र आत्मा बताए आप अपनी लाइफ में करना है, प्रार्थना करना है। दूसरा, जो अपने अगुए के विजन में सपोर्ट करते हैं, दूसरा काम है अपना अगुए के जो दर्शन है उसमें साथ देना, उस दर्शन का हिस्सा बनना, उस दर्शन का हिस्सा बनना, उस दर्शन में साथ देना। और जब आप उनके दर्शन में साथ देते हो, जो प्रभु ने आपको विजन दिया होता है, तो आपके विजन में, उस दर्शन में ईश्वरीय मददगार, प्रभु हेल्पर्स, सपोर्ट करने वाले लोग आपको देता है। क्योंकि जो चीज, मेंटरशिप क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल बताती है जो बोओगे सो काटोगे। तो आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी होती है, मैं कहां बो सकता हूं, मैं कहां बो सकता हूं। जिन हिस्सों में नहीं बोया वहां से नहीं काटोगे आप। हालेलुया। तो आपको पता है, ओके, मैं एक अधीनगी बोता हूं, मैं एक अगुए के नीचे होता हूं, क्योंकि मुझे भी अधीन होने वाले लोग चाहिए कि मेरी भी टीम अधीन हो। अच्छा, कितना अच्छा टीम वर्क है, वाओ, कितना मीडिया का अच्छा वर्क है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कितना अच्छा कॉल सेंटर वर्क है, ओ कितना एलईडी का खुद की एलईडी, ओ वाओ, क्या कितनी अच्छी जमीन, ओ शेड भी बन गई, ओ क्या है, इतनी टीम वर्क मेरे पास भी हो। आप जब एक टीम वर्क, आप किसी की अथॉरिटी के नीचे होते हैं, तो प्रभु आपके नीचे भी टीम देता है, क्योंकि आपने ये बो दिया। हालेलुया। इसी तरह बहुत सारी बातें जो आप फॉलो करते हैं। इसमें टॉपिक्स पर घर जाके मनन करो तो 1 घंटा एक टॉपिक पर बैठ सकते हो। आपको पता है, जो मैं आपको दे रहा हूं, लाइन दे रहा हूं, अगर आप पास्टर हो यहां पर, अगर आप यहां पर बोते हो, तो यही ऑफरिंग किसी और हिस्से में आगे दर्शन में काम करती है। कईयों की वो हेल्प कर जाती है, कईयों को ऐसे संकट के समय आ जाते हैं जिनमें हजारों में हेल्प की जाती है उनकी। आप बोते हैं किसी चर्च में, मिनिस्ट्री में, प्रभु आपको आपकी चर्च में बोने वाले देते हैं। आपने गवाहियां सुनी, आप बोएंगे, लोग आपकी चर्च में दशवांश बोएंगे। आप अपना दशवांश कहीं और नहीं बोएंगे। आपकी चर्च के लोग जितना मर्जी अनाउंसमेंट करते रहो, वो दशवांश नहीं बोएंगे। जिस चीज को आपने फॉलो नहीं किया उसको आप अथॉरिटी से सिखा नहीं सकते, और जो अथॉरिटी से, फेस से नहीं सिखा सकते, वो चीज चर्च में काम नहीं करेगी। मान लो एक बंदा पवित्रता ही में नहीं है और बाइबल में प्रचार लिया, सब पवित्र रहो, जवान पवित्र रखो, अखां पवित्र रखो, कान पवित्र रखो, पवित्र रहो, प्रभु पवित्र है, तुसी पवित्र रहो।
आप हमारे रहिए ना। अब क्या अथॉरिटी नहीं होगी इसमें, लोग सुनेंगे कब खत्म होगा, वासियां लेंगे, अंगड़ाई लेंगे, पानी पीने उठेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ऊपर से निकलेगा। जैसे आप किसी पवित्र आत्मा से नाम भरे व्यक्ति को जब सुनते हो तो आपको लगता है ये क्या है सब कुछ, हालेलुया। आप जान जाते हो कि आपने आत्मा पाया है, हालेलुया, आपकी आत्मा पहचान लेती। तो इसी तरह से आप उस चीज को, जो कुछ आप बोते हो फिर वही आप अपनी लाइफ में लेते हो। आप बोते हो तो आपको लोग बोते हैं। जो चीज आपने करनी है वो अथॉरिटी से निकले। आप किसी के अधीन हो कि मेरे स्पिरिचुअल फादर ये है, वो मुझे डांटते भी है, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए, आप बोल सकते हैं अपनी कलीसिया को, मैं 2 घंटे बैठता हूँ, 3 घंटे बैठता हूँ। आप कहते हैं अच्छा ओ जी पासो जी आधा घंटा हो गया पासो जी तुसी बुलाया नहीं, ओनू पहला मिल लिया, ओनू पहला मिल लिया, आपा चले, आपा नहीं चर्च आंदे। आपके पास लेसन होगा प्रीच में। प्रभु जब आप किसी की सुनेंगे, प्रभु आपको सुनने वाले लोग देगा। नहीं तो आप बोलते कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मेरी नहीं सुनता, मेरी पत्नी नहीं सुनती, मेरा ये नहीं सुनता, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरी कलीसिया नहीं सुनती, कोई मेरी नहीं मानता। क्यों मानेंगे? क्योंकि आप किसी के नहीं मानते, क्योंकि आप किसी के नहीं सुनते, क्योंकि आप किसी अथॉरिटी के नीचे नहीं। तो कहां आप बोते हो, कहां आप कैसे काम करते हो। और यही रही विजन में सपोर्ट करना, दर्शन में बोना। तो प्रभु आपको आपके दर्शन में, जो आपकी मिनिस्ट्री का दर्शन है, उसमें सपोर्ट करने वाले देते हैं। मैं आपको अब दर्शन बताता हूं। जब मैं सेवकाई में उठा, हम एक कमरे में, जो मेरा कमरा है वहीं पर हम चर्च, एक कमरे में चर्च लगाते थे। घर से शुरू किया था हमने, उधर से छोटा कमरा, जैसे 2-3 खंड का होता है अगर, तो उसमें हम जब प्रार्थना कर रहे थे तो हम बाहर इवेंजलिस्ट मीटिंग करते थे और इकट्ठे होकर 7-8 जन 10 जन यूथ प्रेयर करते थे। रोज रात शाम को आके प्रेयर करते थे। जब बाहर लोग हील होते थे, डिलीवर होते थे, दुष्ट आत्माएं जाती थी, ब्लेस होते थे, लाइफ चेंज होती थी, टेस्टमनी बनती थी, लोग ढूंढते हुए हमें आते थे चर्च में और हमें चर्च अटेंड करना चाहते थे। और मैंने कहा मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं ब्रदर हूँ, बस हम चर्च नहीं लगाते। आप कितना फॉलो करते हो, आपके सन जो आपको कल मिलने वाले हैं आपको भी उतना ही फॉलो करेंगे। ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ बोलना काटना, मैंने कहा तो 1 घंटा लेके बैठ सकते हो अपनी लाइफ। तो इसी तरह से आपको अपनी लाइफ में समझना। जब मुझे वहां पर, मैंने कहा नहीं मैं चर्च नहीं लगाता, और भविष्यवाणी हुई थी मेरे ऊपर। आज जे लोगों ने आज जे भविष्यवाणी हो जाए, पासे कहता कालू हाथ रख सकते, चलो मैं कालू संडे जाना हाथ रख सकता। दुष्ट आत्मा होते अगे तो बोलते होंगे हम हाथ रख सकते हैं, मतलब बोल सकते, मतलब शुरू हो जाए जल्दी जल्दी। जितना मैंने कहा आपकी लाइफ में अगर वेट है, जितनी तैयारी बड़ी है उतनी बुलाहट बड़ी होगी, याद रखना। इसलिए बाइबल में लिखा है कोई नया चेला ना हो। अगर लंबी तैयारी हो रही है, हाय प्रभु कदों इस्तेमाल करेगा, हाय कदों इस्तेमाल करेगा। हुण जदों बड़े घुटन तो बाद अज अधिकार मिल गया, सेवा च आ गए, हथ रखने का अधिकार मिल गया, ओके पास्टर लेवल की, अब कह रहे अब आपके पास प्रभु के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं। अब आपको क्योंकि आपको अभी शुरू आपने कर लिया, पर आपको पता नहीं अब कैसे आपको चलाना है, कैसे इतनी जिम्मेवारी के साथ अपनी पर्सनल प्रभु के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, बना के रखना है, व्यक्तिगत संबंध को पर्सनल, कैसे आपको अब ये नहीं पता। अगर प्रभु ने आपको लाखों में यूज करना, वो आपकी तैयारी लाखों में करवाएगा। अगर आज मैं हिंदी में साफ प्रीच कर पा रहा हूं, जो अपनी लाइफ में जिसका सबसे बड़ा दुख यही था कि अपनी स्टडी में फेलियर होना। तो जब मैं मसीह में एक साल का था, मुझे डिसाइपलशिप मीटिंग में प्रभु मुझे लेके गए और मैंने देखा वो सब हिंदी वाले लोग थे, दिल्ली में हिंदी बोलते थे, उनके बीच रह के प्रार्थनाएं करते करते मेरा स्टाइल सब हिंदी में हो गया। और प्रभु ने एक दिन बात की, प्रभु कहता है मैंने तुझे केवल पंजाब में नहीं पूरे भारत में यूज करना है, इसलिए मैंने तुझे ये सिखाया है। हालेलुया। तो इसी रीति से जब उस समय, आज लोगों के पास वेट नहीं है और वेट नहीं करते, क्योंकि जितनी बड़ी तैयारी है, इतने इजराइलियों को चलाना था, मूसा को तैयारी बड़ी थी। हालेलुया। तो उसके साथ प्रभु के साथ समय बिताना, 40 दिन बिताना, एक दिन में प्रभु उसे भर के भेज सकता था, पर जब तक मूसा शून्य नहीं हो गया, जब तक वो ये नहीं कह पाए हे प्रभु मैं शरीर में पूरा टूट चुका, खाली हूं, 40 दिन बैठ के शरीर पूरा जीरो हो चुका है, शरीर का अभिलाषाएं कुछ नहीं है, तब वो कह पाए हे पिता अपनी महिमा को दिखा दे, अपना तेज मुझ पे प्रगट कर प्रभु। जब वो शून्य हो गए, तब कैसा तेज था उसके ऊपर पता है,
लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाते थे, इसीलिए वो लाल समुद्र 2 भाग कर पाया, इसलिए फिरौन को वो चुनौती दे पाया, इसीलिए वो लाठी को सांप बना पाया, इसीलिए वो जादूगरों के सांप को कुचल पाया, इसीलिए वो पानी को लहू में बदल पाया। क्यों? प्रभु ने उसे टोटली शून्य कर दिया। आज कहते प्रभु जल्दी छड़ देना, हुण किन्नी की तैयारी है, छड़ दे उन लोगों च मैनू। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं बड़ा रोता था अपनी लाइफ में, कब मौका मिलेगा मुझे फ्रंट पे कॉल करने का, कब मौका आएगा, मेरा टाइम आएगा। हालेलुया। और प्रभु अलग अलग मीटिंग्स में मुझे लिया के, कोई किसी पास्टर के द्वारा मुझे पानी मिला, मेरे बीज को किसी ने खाद दी, किसी ने गुडाई की, कहीं गया तो मेरे फल कभी शांति हुई तो फिर जाके मुझ पे फल लगे, तो आज लोग खा रहे हैं। जितने आप स्पिरिट में मैच्योर हो, जितने आप बुद्धिमान हो, समझदार हो, फलों से भरे हुए, क्योंकि आप फल ना होने के कारण पास्टर अपनी कलीसिया को खोते हैं। फल ना होने के कारण, उनके अंदर हम्बलनेस ना होने के कारण, कंट्रोल ना होने के कारण, शारीरिक मसलों को शारीरिक रीति से हल करना, आत्मिक रीति में ना देखना, प्रेम ना हो, दया ना हो, भलाई करने का मन ना हो, विश्वास ना हो, फल ना होने के कारण लोग जब देखते नहीं फल, और वो लोग नहीं चल पाते। एक फल भी से बार होता है पास्टर, अगला बंदा अगले दिन सरमन नहीं सुन सकता, मुश्किल हो जाता है उसके लिए चर्च अटेंड करना, फिर उसको फैसला लेना पड़ता है जाने का। हालेलुया। वो ले सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए जब वो टाइम आया, ओके, तो उसके लिए वेट किया था। जब मैं गिटार भी बजाता था, लोग जब आगे आते थे, हिलते थे, झूलते थे, दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी, ये मुझे आता था, मैं हथ रख दूँ बाहर, मैं हाथ रखता सी अपनी चर्च में, केवल चर्च गिटारे भी जाता होंदा सी। हालेलुया। पर टाइम की वेट की, और एक दिन खुद पास्टर ने बोला आज अमृत के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। कड्डिया की सारी चर्च में विश्वासियों चो भी दुष्ट आत्मा निकल आई, जेड़े लगते मैं 15 साल का 20 साल का मैं ही पकड़िया इनू, मैं ही आ किया, मैं ही वो किया। पास्टर से पता नहीं क्यों नहीं होंदा, तेरे च कमी है, तेरे च कमी है, तेरे च कमी है, तेरी प्रेयर घट आ, तेरी आ घट आ, वो घट आ। तो शैतान कहता मैं ही फड़े से इन्ने साल तो, और वो चीज़ मौका आया। तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ सीख चुके, लिखना केवल अब इतना है, प्रीच कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पास्टर को सब टॉपिक से सब चीज़ें आ जाती, इतना लिखना है, वेट करना है। अगर बुलाहट बड़ी है तो तैयारी बड़ी हो सकती है, मुझे धीरज के साथ उसमें बढ़ना है, मुझे धीरज के साथ उसमें बढ़ना है। तो ये मैसेज मैं उन लोगों के लिए दे चुका हूं जो अभी पास्टर नहीं है, सिर्फ जिनको लगता है, क्योंकि 4 तरह के लोग यहां पर मौजूद है इस समय। एक वो जिनको लगता है कि मेरे ऊपर पास्टर की बुलाहट है, मेरे ऊपर सेवक की बुलाहट है, मुझे लगता है क्या मुझे है कि नहीं, कंफ्यूज है, समर्पित किया हुआ जीवन पूरा पास्टर की है या कैसी बुलाहट है, आपका क्या दर्शन है, आपका क्या वचन है अगुए के सामने, फिर आपको मेंटरशिप, आप क्या करेंगे इस दर्शन के सपोर्ट के साथ। ओके जी, मैं इतने लोगों का राशन की जिम्मेवारी लूंगा, प्रभु ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। ओके जी, मैं इतने लोगों के मतलब मैं सुसमाचार में जाने का इतना, मैं इतने 4 दिन हमेशा चर्च में आके सेवा करने के लिए समर्पित करता हूँ अपने आप को। मैं अपने बच्चे को चर्च में सिखाना चाहता हूँ कुछ इंस्ट्रूमेंट गाना बजाना, ताकि जो आने वाले समय, क्या आप कहते हैं, क्या आपने लक्ष्य रखा है इस विजन में, तो ही आपकी उस चीज के लिए गवाही होगी, क्या इतना आप समर्पित है। तो ऐसे लोग हैं फर्स्ट, जिनको ये अब चीज मैं बताता हूं कि जिनके ऊपर कॉलिंग है, सेवकाई की है या नहीं है, मुझे प्रभु ने सेवा के लिए चुना है। जरूरी नहीं कि सेवा के फ्रंट पास्टर की ही सेवा हो सकती है, आपके ऊपर कोई सेवकाई हो सकती है, और आपको पता है जिंदगी अपने लिए तो नहीं है कि प्रभु के लिए, तो आपको एक मेंटर चाहिए होता है जो आपको गाइड कर सके क्या करना है लाइफ में। हो सकता है आपको पता जीना फर्स्ट प्रभु है मेरे लिए। 2-3 चीजें होती हैं, परिवार, चर्च, सेवकाई मतलब, और प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध, और अपनी लाइफ जीना, मतलब अपना बिजनेस, काम, कुछ भी अपनी लाइफ का करना। पहला स्थान आप किसी को देते, पहला स्थान हमेशा रहेगा व्यक्तिगत प्रभु के साथ, दूसरे नंबर पर सेवकाई आपकी रहेगी। कभी आप परिवार को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि जिसने अब पहले इस पर सरेंडर कर दिया, रख दिया पहले नंबर पर, अब वो ये नहीं कहेगा जॉब मिल रही है, ओके जॉब मिल रही है पर संडे छुट्टी नहीं मिलेगी, प्रेयर इसमें कम हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं, मेरे लिए तो फर्स्ट ये है, डिसीजन तो पहले ही पक्का है, चुप कर जाओ, परे हो जाओ, नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि फर्स्ट उसे लेना होता है, क्या लेना है, वो लोग हैं। तो आपके अगर ऐसे लोग हैं
जो सेवकाई के लिए चुने गए, आपको बस तैयार होना होता है। समय आने पर खुद ब खुद मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, प्रभु किस काम के लिए चुना है। पवित्र रहो, प्रेयर में वचन में बढ़ते जाओ, अगुओं की अधीनगी में रहो, सीखते रहो, सीखने वाली प्लेस में रहो, आत्मिक क्रियाओं में रहो, डिसिप्लिन में लाइफ लेके जाओ। समय आने पर खुद ब खुद प्रभु आपको बुलाहट के लिए आपको आवाज़ देगा। हालेलुया। आगे आज सिर्फ आपको एक बेस बनाना है, एक बेस देना है मैंने आपको, जिसको अपने घर जाके बनाना है, अपनी लाइफ ऐसे रखनी है, और फिर सेकंड मीटिंग में मुझे आके अपनी रिपोर्ट देनी है, बताना है, और फिर उससे आपकी अगुवाई होनी शुरू होगी। अगर वो बेस आपका नहीं है तो आगे आप कभी सीख नहीं सकते, आगे आप कभी नहीं समझ सकते। अगर एबीसी नहीं आती तो आप इंग्लिश आगे लिख ही नहीं सकते। अब तो इसी तरह से आपको वो सीखना है। अगर 1 2 3 नहीं आती तो आगे सब अकाउंटिंग फेल है। तो इसी तरह क्या है, तो आपको वो चीज़ समझनी अपनी लाइफ में। दूसरे वो पास्टर हैं, आपको बताना है कौन सी कैटेगरीज में आप, क्या आप केवल मेंटरशिप में, आप पास्टर नहीं हो कोई पर मेंटरशिप में आना चाहते हो, क्या आपका पॉइंट है मैं इस हिस्से के द्वारा जुड़ना चाहता हूँ। तीसरा जो मेंटरशिप लेना चाहते हैं कि हाँ मैं अगुवाई में आपकी चलना चाहता हूँ, मैंने प्रभु से प्राप्त किया, वो आपको पिछले सरमन सुनना होगा बुधवार का। तो उसके बाद चौथे कि जो मेंटरशिप में, एक वो है जिन्होंने मेंटरशिप लेनी है, एक वो है जो मेंटरशिप में चल रहे हैं, जिनको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनकी अगुवाई हो रही है, उनको प्रभु की ओर से प्रभु की इच्छा जानी जा रही, परखा जा रहा है, पर उन्हें गाइड किया जा रहा है, मिनिस्ट्री बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर अभी मोर लगनी बाकी है। हाँ उसने तो प्राप्त किया, मैं आपको स्पिरिचुअल फादर मानता हूँ, प्रभु से मैंने प्राप्त किया प्रार्थना में कि इनके पास जा, इनकी अगुवाई में चल। जिस तरह मुझे दर्शन में प्रभु ने दिया और बात किया कि ये तेरा अगुआ होगा, इसकी अगुवाई में चल। और इसी तरह तो आपने कि हाँ मैं अगुवाई में चलना हूं, चाहता हूं, तो आपको पता है तो राइट टाइम उसके आपको इंतजार करना होता है। तो उसके बाद वो लोग हैं जो मेंटरशिप में ऐसे चल रहे हैं, जिनको अब एक्सेप्ट होंगे, गाइडेंस में चल रहे हैं, और कुछ उसमें से ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल सन्स बन चुके हैं। हालेलुया। तो आप किस हिस्से में, तो सबके लिए मैं पहले बता चुका हूं, बुलाहट के लिए वेट करना अपनी लाइफ। अब दर्शन की बात, उस जब प्रभु ने दर्शन दिया, प्रभु ने उसमें ओके प्रेयर ग्रुप चल रहा है, कोई पास्टर की सेवक भविष्यवाणी हो चुकी थी मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा कि तू पास्टर होगा, ये तेरी बुलाहट है, तेरे ब्लड में, तेरे अंदर है। पर मैं अभी मीटिंग्स कर रहा था, भविष्यवाणी की बात शुरू नहीं कर दी है। मेरे ख्याल काफ़ी महीने निकले, उसके बाद काफ़ी महीने निकले कि पास्टर की सेवा नहीं मैंने करनी शुरू कर दी। तू पास्टर होगा, आज से बन गया नहीं, समझ रहे ना। प्रभु तुझे छुटकारे की सेवकाई देगा, किसी ने भविष्यवाणी की थी, दी नहीं थी अभी। तो किसी मीटिंग में हुआ, अभिषेक हुआ, प्रेयर हुई, वो शुरू होगी सेवकाई, समझ रहे ना। तो अभी उसमें जीवन जीना शुरू किया, चले, और प्रभु तैयार करते रहे, चीजें सिखाते रहे। प्रार्थना में मैं आपको बताऊं, अगर आपकी बिगेस्ट कॉलिंग जब शुरू होगी, स्टार्टिंग लोगों की मैं वो बात कर रहा हूं, शुरू होगी, उससे पहले आपका प्रार्थना रिलेशनशिप बनेगी 1-2 साल, 1 साल 6 महीने साल की, फिर प्रभु आरंभ करेगा। अगर ऐसा हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपको याद करना, कभी जल्दबाजी वाला मत ध्यान दो, पहले आके मुझसे ये कहो, प्रभु पास्टर जी 1 साल हो गया रिलेशनशिप में चलते हैं, रोज प्रार्थना करता हूँ, हाँ थोड़ा सा 1-2 महीने टूटा था, पर लगातार प्रेयर में चल रहा हूँ, पवित्रताई में चल रहा हूँ, रिलेशनशिप में चल रहा हूँ, अकेला प्रभु के साथ बढ़ रहा हूँ, इतना वचन में, इतनी लगातार मीटिंग आके सीख के बढ़ चुका हूँ। तो तब प्रभु आपको तैयार, इसका मतलब वेट किसके लिए होता है कि आप सीखे, आपके ऊपर जल्दी सीख लो। 1 महीने में 2 बुधवार आते हो, 4 बुधवार आओ जहां पर सीखो, समझ रहे ना। आपके ऊपर है कितना आप सुन रहे हो, संडे का भी प्रचार सुनो तो अपनी कलीसिया में सिखाने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप कितना सीखते हो, कितना बढ़ते हो, कितना प्रेयर में, आपके ऊपर निर्भर है। तो पहले आपकी, मैंने ऐसे देखे जिनके जो शुरू हुए सेवकाई में, मेंटरशिप में भी, उनकी प्रार्थनाएं वो कर रहे थे। जब उन्हें पहली बार से प्रार्थना के लिए बोला, उन्होंने प्रार्थना की विधि बनाई, 6 महीने बाद साल बदल के आए, और अब वो वैसे नहीं थे जब मैं उन्हें पहले देख रहा था। नॉन सेंस से बाहर, समझ से बाहर, बुद्धि से बाहर, इधर उधर की जोश वाली बस बातें, कोई दर्शन वाली बात, समझ वाली नहीं। अब उस प्लेस पर आ जाओ। प्रभु ने बोला ओके, इसको ये बोल,
आज से तेरी चर्च, मैंने सीधा एक बंदे को दिखाया, ये ले फोन, और तेरी मिनिस्ट्री ऐसी होने वाली। वो पास्टर नहीं था, वैसे मीटिंग करते। जब उसे मैंने उसका दर्शन लाइव दिखाई, मतलब उसे गाइड किया, तभी से उसकी सेवकाई शुरू होगी। आज 100+ मतलब 400, 500, 700 ऐसे लोग होते हैं। हालेलुया। जब मैं ऐसे प्रचार कर रहा था बुधवार, एक टाइम आया, प्रभु का आत्मा ने बोला कि यशाया 49 निकाल, और मैंने कहा ये यशाया 49 आपके लिए। आज यशाया 49 निकाल, और उसमें लिखा है 49 में, इसमें लिखा है, हे दीपो मेरी ओर कान लगाओ, और दूर दूर के राजाओं के लोगों सुनो, लगातार मेरी सुनो। मैंने अपने पुलपट पर जाना था मंगलवार की उस प्रार्थना सभा में, अपने उस रूम में जहां पर 8, 10, 12, 15 ऐसे लोग आते थे, बढ़ रहे थे। तो लोग आना चाहते थे, हम नहीं सुनते थे, कहते नहीं हम सिर्फ टीम ही प्रेयर करती है। यहोवा ने मुझे गर्भ में ही से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। मैंने कहा वो आपके लिए भी बोल रहा है, क्योंकि आप इसका हिस्सा हो। पढ़ना ऐसे, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में उसे छिपा रखा, और उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा, और मुझसे कहा, हे मेरे दास इज़राइल, मैं तुझ पर अपनी महिमा प्रगट करूंगा। तब मैंने कहा, मैं तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरा परिश्रम का फल परमेश्वर के हाथ में। और सीधा 6 आयत में, उसमें मैं पढ़ूंगा, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, और मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, और मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया। मतलब ये मिनिस्ट्री जो आपने देखी है, जिसकी शुरुआत हुई है, इसका विजन केवल एक डिस्ट्रिक्ट तक नहीं है, एक पंजाब तक नहीं है। हालेलुया। इंडिया लेवल तक तो इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है चर्च की, अभी मतलब हो चुकी है। तो मतलब ये मिनिस्ट्री पूरी वर्ल्ड में, मतलब जाति जाति और पृथ्वी की शोर तक, एक ओर से दूसरी ओर तक मैं तुझे ज्योति का कारण बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किस दर्शन के साथ जुड़े हुए हैं, किस दर्शन के साथ जुड़े हुए। क्योंकि जिस सेवकाई के साथ दर्शन नहीं है, तो आपकी ग्रोथ भी हो सकता है, आप कंफ्यूजन देगी आपको, ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। क्योंकि दूसरी बात, जिस दास को परमेश्वर ने अगर नहीं खड़ा किया, खुद कई खड़े हो जाते हैं। जो अगर वो परमेश्वर की ओर से सेवकाई है या नहीं, कैसे पता चलेगा? प्रभु ने बार बार कंफर्म करके लोगों के द्वारा बताया कि ये मेरा दास है, हालेलुया, ये मेरा सेवक है, हालेलुया। तो पक्का मोर किया उस चीज पे, तो उसमें दर्शन दिया कि ऐसे फैलेगा। और ये वचन के द्वारा प्रभु ने बोला, पुलपट में जाने से पहले ये वचन आया, मैं रोने लगा जी, वो प्रभु आत्मा से मुझसे बात कर रहा था। जो मनुष्य से तुझ जाना जाता है, और सीधा राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। 7 आयत, ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है, जिसने तुझको चुन लिया है। उसने कहा जिसने तुझको चुन लिया है। किसी से है जो आज वो बात कर रहा है, क्योंकि किसी के लिए ये प्रीच है, किसी के लिए दर्शन है, और किसी के लिए ये परमेश्वर की आवाज है, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूं। किसी के लिए ये परमेश्वर की आवाज है। ओके, इसमें आप इसे पूरा घर जाके पढ़ लेंगे। उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के लिए मैंने तेरी सहायता की। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। मैं तेरी रक्षा करके लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। उसने मुझे संभाल कर रखा आज तक। कहता मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। फिर देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को अधिकारियों के हाथ में दे दे। तो देश को स्थिर करेगा। और बंदी गृह से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे अपने आप को दिखलाओ। मैं आपको केवल एक ही लाइन पर, बाकी आप पढ़ लेना, कि केवल जो आपके लिए मैं एक चीज लाइन बोलना चाहता हूं। उसने कहा, प्रभु ने कहा आज से, जब मैंने पूरा वचन पढ़ा, प्रभु ने कहा आज से तेरी सेवकाई, टीम को बोल दे ये सेवकाई शुरू हो चुकी है। जाके
मैंने कहा मैसेज दे, मैंने कहा प्रभु ने आज बात की, ऐसा होने वाला है इस चर्च में, ऐसा होने वाला है। तो टीम को ध्यान से सुनना है, वो दर्शन की बातें पूरी हो रही है। हालेलुया। तो मैंने कहा ऐसा होगा, प्रभु ने उसमें, वो आपके लिए क्यों स्पेशल है, आपकी ग्रोथ इस मेंटरशिप में क्यों ज्यादा होगी, मैं आपको बताऊं। तो आपको पता होना चाहिए एक प्लानिंग की मीटिंग नहीं, ये एक दर्शन का हिस्सा है जिसमें मैं आज आ चुका हूं। हालेलुया। केवल डीप है, आपको समझने की कोशिश करना है। प्रभु कहता है तेरे पास लोग आएंगे, कैसे कैसे लोग आएंगे, तो ऐसे अधिकार के लेवल पर खड़ा होगा, राजे राजे लोग आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी लोग तेरे पास आएंगे। और प्रभु ने इसमें कहा तो अपनी आंखें उठा के, मैंने कहा आज से जो चर्च शुरू हो चुकी है, प्रभु कह रहे हैं अपनी आंखें उठा के देख, चारों दिशाओं से इकट्ठा होकर लोग तेरे पास आ रहे हैं। मैंने टीम को बोला ऐसा हो रहा है, और ऑड के चारों दिशाओं से, इधर जलंधर साइड, इधर गुरदासपुर साइड, इधर बेड़ साइड, इधर राव चंडीगढ़ से, चारों दिशाओं से इकट्ठे होकर चर्च में लोग आने लगे। लोगों को पता चल गया, ओ उन्होंने शुरू कर दी। एक दिन में कमरा भरा, अगले दिन चर्च का बरांडा भर गया, दो हफ्तों में वो पूरा हो गया। अगले तो चर्च बेड़ा पूरा एड्डा जिन्ना व्हाइट पुल पर देख दो, 2 महीनों में वो पूरा कंप्लीट होना शुरू हो गया। लगातार उसमें करते रहे, वो खत्म हुआ, पूरा घर के बाहर आए। फिर यहां पर हमने एक वहां पर शुरू किया था हमने छोटा सा, इधर को थोड़ा सा मिट्टी वाला लेपके, ठीक है, वहां पर शुरू किया। इधर हमने टेंट लगाना शुरू किया, मंगलवार करना शुरू की मीटिंग। और यहाँ पर फिर जितनी ज़मीन थी एक एक करके, कुछ हमारी थी ये सब ज़मीन, अब हम खरीद रहे हैं जो नहीं थी, तो एक एक करके हम उसे सेवकाई में मिलाते गए। 1 साल मैंने मंगलवार सर्विस शुरू की, मंगलवार ही करता रहा मैं, संडे के मैदान में नहीं आया। ये सीखने वाली चीज़ नोट कर लेनी। आज पासमेंट माड़ा या मसा आया पर पूरी आई, चल संडे चर्च शुरू। अरे संडे मतलब मैदान च आके पिछे मुड़ गया तो फेलियर गिनिया जाना लाइफ च। पैर रखा सी तो पिछे हट रह गया। बहुत लोगों ने शुरू किया और पीछे हट गए। वो एक बैड लिखा गया बाइबल में, जो लिखा जाता है ना, सैमसोन ऐसे गिर गया था, फिर वो ऐसे लिखी जाएगी आपकी लाइफ। खड़ा हुआ था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल के रूप में, आप एक बैड एग्जाम्पल के रूप में आप गिने जाओगे लोगों के बीच में कि ये ऐसा पा सका। कई लोग हम एग्जाम्पल यूज करते हैं, नाम नहीं लेते, पर लोग अपनी लाइफ में नहीं फलवंत हो पाए। फिर उनकी जो जहाँ गिरे थे वो जिस पॉइंट से, फिर हम वो प्रीच में सिखाते हैं, ये बंदा ऐसा ऐसा बढ़ रहा था, यहाँ से गिर गया, तुम ना गिरना। ऐसे मेंटरशिप में हम पर्सनल मेंटरशिप में सिखाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए तो आपको बहुत फोकस रखना है। मैंने बहुत पवित्र आत्मा से बड़े बड़े लोग उठते देखे, बहुत गैदरिंग बड़ी 100-200, एक रॉन्ग डिसीजन, सारी सेवकाई फिनिश। मेंटर के नीचे नहीं आए, मिनिस्ट्री फिनिश। ऐसे देखे, ऐसे यूथ, जैसे मैंने गवाही में बता रहा था, 150-150 लोग आते थे। जब मैंने देखा कि अच्छा ये खामड़ा में ऐसे वर्शिप कर रहा है, जब बाद में चला और ये इसके बाद 150-150 लोग आते, मैं तो छोटा बिलीवर था, अच्छा इसके बाद इतने लोग आते हैं। बहुत वो यूथ थे, आले वाले काम करते, बहुत सारे काम करते थे, इधर काम करते उधर किधर, बड़ी अच्छे मसे। कहीं ने मेरे ऊपर भी लेहन की, मैं ऐसे जाता था मीटिंगों में, नया नया था। कोई उसमें व्यभिचार में मर गया, कोई लड़की के साथ पकड़ा गया, कोई नशों में मर गया, समझ रहे ना, जिन्होंने हाथ भी रखे होंगे मेरे पर, सोचो। कोई मतलब किसी चीज में फंस गया, किसी ने डिसीजन गलत ले लिए, किसी ने मैरिज के डिसीजन गलत ले लिए, किसी ने अपनी लाइफ के, मतलब लोगों गिर गए लोग। तो ये डीप चीजें जो आपको आने वाली मीटिंग्स में पर्सनली सिखाई जाएगी, सिर्फ जो मेंटरशिप में होंगे। तो मेन खड़े होना काम नहीं है, मेन उसे संभालना कैसे, चलाना कैसे, बना के कैसे रखना है, सेवक में बने कैसे रहना है, हमेशा अप कैसे जाना है। हालेलुया। तो उसमें ऐसे लोग गिर जाते हैं। अगर हम ये चीज देखें तो प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग गिरे थे, तो प्रभु ने चीज सिखाई। तो वो सेवकाई मतलब क्या, वो परमेश्वर की ओर से, क्या वो एक दर्शन विजन है उसके पास। तो प्रभु ने कहा, जब उसे शुरू किया गया, मैंने कहा चारों दिशाओं से इकट्ठा होकर लोग आए, मंगलवार करता रहा। एक टाइम आया, फिर संडे की जब तक कॉलिंग नहीं आई मुझे, इसलिए स्थिरता क्यों है सेवकाई में, क्यों इतने पास्टर है, और लोग प्रभु उससे देता है जो खुद उसमें योग्य हो। पास्टर के पास पास्टर इसीलिए आते हैं, इसको टीम ने कोई ये चीज देखनी होती है कि क्यों लोग जुड़े हैं। बाहर से आके लोग ब्लेस हो रहे, तो मैं साथ रह के वो ब्लेस नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि बाहरले लोग आके रिस्पेक्ट कर रहे, तू फेमिलियर हो चुका है अगुए के साथ। तो ये चीज तुझे देखनी अपनी लाइफ में।
तो ऐसे प्रभु ने कहा इसे शुरू करना ऐसे। और जो लोग संडे शुरू किया, एक टाइम आया 1 साल बाद संडे के समय में हम एंटर हुए, हाले संडे पे सर्विस हुई कि आज से संडे शुरू होगी, फिर लोग लगातार बढ़ते गए। प्रभु ने कहा था इस दर्शन में कि बंदीगृह से निकल आओ और जो अंधियारे में उनसे कहे कि अपने आप को दिखलाओ। प्रभु ने कहा ऐसे लोग आएंगे जो बंदीगृह के नीचे जकड़े होंगे, अंधियारे में होंगे। मेन पॉइंट समझना, जो अभी बुलाहट में एंटर नहीं हुए। प्रभु ने कहा मतलब ऐसे लोग जहां पर टीम में आए जो पास्टर उन्हें पहचान ना पाए कि ये हीरा, वो उनके लिए हीरा था, पास्टर ने उसे निकाल दिया, पर यहां वो हीरा काम आया क्योंकि हमने हीरा पहचान लिया। समझ रहे, परख का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। कोई पास्टरों से रिजेक्ट किए गए, कोई समझ ना पाए, किसी को ऐसे गई गलत न्याय करके चर्च से निकाल दिया गया, किसी को कैसे रिजेक्ट, कोई कैसे को किस तरह का, मतलब उनके अंदर बुलाहट थी। क्योंकि जब मेरे स्पिरिचुअल फादर भी इस ऑड में क्रूसेड के लिए आए, क्योंकि हर एक सन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे स्पिरिचुअल फादर के कदम मेरे देश में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे पिंड पर पड़े, हालेलुया, ताकि वो श्राप टूटे, अधिकार टूटे, लोग आजाद होकर शैतान से चर्च में आ सके, हालेलुया, वो बिग अनॉइंटिंग से। तो जब क्रूसेड कराया उन्होंने, बाद में वो टेंट रूम में मिला मैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग, मैं आले दुआले देख रहा हूँ, तो ये मेरे दर्शन की बात थी कि बहुत अच्छे हैं लोग, अच्छे हैं, मन के वो साफ है, अच्छे हैं, पर ये दबे हुए पास्टरों के द्वारा, इनको दबा कर रखा हुआ है, ये दबे हुए, इनको कोई उठाने वाला नहीं है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और मैं हिल गया, मैंने कहा यही तो मुझे दर्शन दिया था प्रभु ने। इस दर्शन में बोला था कि जो अंधियारे में, बंदीगृह में, जिनके ऊपर बुलाहट है, प्रभु ने बड़े कामों के लिए चुना है, कोई खास है प्रभु के लिए, पर लोगों को ऐसा अगुआ नहीं जो इन्हें पहचान सके, और ऐसे लोग मैं तेरे पास भेजूंगा। और ऐसे लोग आए, और यही टीम है आज, स्ट्रांग टीम, ये स्ट्रांग टीम है इसीलिए चर्च में, और ऐसे लोग आएंगे प्रभु ने कहा। तो आप ऐसे दर्शन के नीचे हो, और जो चीज आप आमीन बोल के स्पीड में रिसीव कर रहे हैं, ऐसे लोग आपके पास आएंगे। कोई तो है जो रिसीव कर रहा है, कोई तो है जिसके पास ऐसे लोग आएंगे। आप कह रहे मेरे पास गाने वाला नहीं आ रहा है, वर्शिप करने वाला नहीं है, इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं है। अरे मैंने कहा अगर आप इस दर्शन के हिस्सेदार हो, आपके पास ऐसे लोग आएंगे, इतने बड़े बड़े वर्शिपर आएंगे, इतने बड़े बड़े पार्टनर, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे आपके साथ, क्योंकि आप इस दर्शन के हिस्सा हो, इस दर्शन के नीचे हो। और जब आप उस दर्शन में जुड़ते हो, वो दर्शन आपको भी फॉलो करता है, आप में वो एंटर होता है। ऐसे लोग कहता आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सेवकाई ऐसा मत देखो जो आपको एक छोटा कमरा दिख रहा है। कभी भी छोटा अंगीकार ना करो सेवकाई के ऊपर, कभी भी छोटा सोचो ना। मैं जब भी मैं इस चर्च को देखता हूं, आज ये शेड आपको लग रहा है ये शेड चर्च तैयार हो रही है, और चर्च में हम इधर ओपन करेंगे, ऐसे बढ़ेगी। मैं इससे पता सोचता हूं क्या हूं, आने वाले समय की ये पार्किंग है, और चर्च की ये शेड वाली पार्किंग, समझ रहे हो ना। तो ये आपको कभी भी छोटी सोच मत देखो, कभी भी छोटा मत सोचो, कभी भी छोटा मत सोचो। हालेलुया। आपकी छोटी बुलाहट नहीं है, नहीं है बस, नहीं है तो नहीं है बस, नहीं है तो नहीं है बस, समझ रहे ना। आपके स्पिरिचुअल फादर ब्लेस है, आपके ग्रैंडफादर सुपर ब्लेस है, तो आप क्यों ना होंगे। हालेलुया। समझना है आपको, आप इस दर्शन में हो, अगर आप टीम में भी हो, किसी भी ड्यूटी में हो, अगर आप इस चर्च की कॉलिंग को समझ गए और सालों तक खड़े रहे, आपकी लाइफ आप सोच भी नहीं सकते कैसी होगी। मैंने कहा आप सोच भी नहीं सकते, पर आपको अपने समय का इंतजार करना है। आप इस चर्च के वॉलंटियर हो सकते, टीम मेंबर हो सकते, कैमरामैन हो सकते, वर्शिपर, कोई भी हो सकते, पर अपने टाइम का इंतजार करना, क्योंकि जैसा दर्शन इस सेवकाई का है, मैं अभी मुझे मेरी स्पिरिचुअल फादर ने पर्सनली बताया है वैसे कि कैसी तेरी मिनिस्ट्री होने वाली, कैसी, मैं आपको वो बताऊंगा अगर जब प्रभु ने मुझे पब्लिकली से बोलने के लिए बोला। आप इस दर्शन के हिस्सा हो, हालेलुया। और अगर आपको समय को देखकर आपने अपनी प्लेस को खो दिया, ऐसा ना हो कि आप इस दर्शन से बाहर आ जाए। समझ आए, शैतान भरमाने वाला आत्मा है, बाइबल में याद रखना। तो प्रभु ने कहा ये लोग इकट्ठा होके तेरी पास आएंगे, जो बंदीगृह से होंगे उन्हें बोलना बंदीगृह से निकला। लोगों की डिलीवरेंस हुई यहां पर, लोग अपने अंदर को पहचान पाए कि मैं कौन हूं। उन्हें जो अंधियारे में, उन्हें कहे अपने आप को दिखलाओ, साफ साफ तो लिखा है, जो अंधियारे में उन्हें क्या अपने आप को दिखलाओ।
आज प्रभु मुझे आपको बोलने के लिए बोल रहा है, जो सोचता है मेरी यही लाइफ है इतनी छोटी, प्रभु कहता है इनको दिखला, अपने आप को दिखाओ लोग दुनिया में, तुम जगत की ज्योति हो, प्रकाश बन के चमकोगे, तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा, तुम प्रकाश बनोगे, चमकोगे। कहते मैंने तुझे जातियों के लिए ज्योति ठहराया है और मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाएगा। प्रभु ने आपको जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, आप चमकोगे अद्भुत रीति से। और इस मेंटरशिप में प्रभु आपको वो एक कोले जैसा हीरा जो उसको एन तराश के भट्टी में, वो सोने को भट्टी में रख रख के आपको ऐसा कीमती बनाएगा ना, लोग आपसे मिलना चाहेंगे 5-5 घंटे वेट करके, ऐसा लेवल आपका होगा। मैंने कहा ऐसा प्रभु आपको बढ़ाएगा। आप इतने अपनी लाइफ में बिजी होंगे प्रभु के साथ और सेवकाई में, आपको किसी को टाइम देना आपको सोच के देना पड़ेगा। आज हमने किसी को टाइम देना, हम सोचते हैं एक क्रूसड का टाइम तुझे दे रहा हूं, क्योंकि समझ रहे ना, रिश्तेदार कह रहे हैं, फैमिली कहते हैं हमारे पास घर में नहीं आए आप। मैं ये सोचता अगर मैं जा रहा हूं तो एक क्रूसड का दिन छोड़ के, एक समझ लो हर सोमवार यहां पर मैं मीटिंग में आता, सोमवार प्रेयर मीटिंग, इसमें 4 बुधवार मीटिंग, शुक्रवार पिछले शुक्रवार पार्टनर मीटिंग, इस शुक्रवार मेंटरशिप मीटिंग, अगले शुक्रवार वॉलंटियर्स मीटिंग, एतवार फिर मीटिंग्स। मतलब एक दिन कीमती है। मैं आपको बताऊं, मेरे दिल में एक दुख था जो आपका है, और आज प्रभु मुझे बोलने के लिए बोल रहा है, कोई तो है जो रिसीव कर रहा है। मैं पता इतना प्रभु के लिए प्यासा था, मैं जूस होना चाहता था, मैं जूस हूं प्रभु के लिए, मेरा टाइम निकलता जा रहा है, मैं कुछ करूं। आप में से कौन है ऐसे लोग? मैं यूज होना चाहता हूं, मेरा टाइम निकलता जा रहा है, मैं कुछ करूं। मैं भी ऐसा सोचता था। आप इस दर्शन के हिस्सा हो। एक टाइम आप कहने वाले, आज मैं 1 साल बाद ही मैं ये चीज अपनी लाइफ में कहना शुरू कर चुका था। अब मेरे पास इतना कुछ सेवकाई में है, मुझे चॉइस करनी पड़ रही है, ये मीटिंग करूं, ये क्रूसेड मीटिंग करूं, ये पास्टर मीटिंग करूं, इस महीने में कौन सी चीज करूं। हालेलुया। आप इतना बिजी होने वाले या इस दर्शन में आप इतना ब्लेस होने वाले सेवकाई के साथ, आप चॉइस करेंगे मैं किसको, ये दिन किसको दूं, ये टाइम किसको दूं, ये किसको दूं। हालेलुया। आप चॉइस करेंगे। आज आपकी घुटन है, मैं भी इस घुटन से निकला। डोंट वेरी, अगर आप इस प्लेस में हो, प्रभु आपको चमकाएगा, खड़ा करेगा, जिसके लिए आप चुने गए। और आज के दिन में आपको मसा करता हूं उस बुलाहट में जाने के लिए जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना हुआ है। मसा आपको स्पीड देता है, मसा आपकी डिलीवरेंस करता है, मसा आपकी सपोर्ट करता है, मसा आपको आनंद में ले चलता है, मसा आपको बड़े लोगों में ले चलता है, मसा आपको बड़ी चर्च देता है, मसा आपको बिग पार्टनर्स देता है, मसा आपको वो देता है जिसके लिए आप बोलेंगे सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तो मसा प्रभु आपको देगा। आप इस दर्शन में हो। आज मैं आपको कह रहा हूं, किसी के लिए ये रेमा है, किसी के लिए ये भविष्यवाणी है। इनसे कह कि जो बंदी गृह में, बंदी गृह से निकल आओ, जो अंधियारे में है उनसे कह दे आज अपने आप को दिखलाओ। हो सकता है आज से आने से पहले आप पाप में थे, पर जहां से जाने के बाद इतने दीवाने होने वाले आप प्रभु के प्रेयर रूम में व्यक्तिगत, प्रभु कहेगा दिखला अपने आप को। जो अंधियारे में होंगे वो दिखाएंगे अपने आप को, आप दिखाएंगे अपने आप को। प्रभु ने कहा ये जगह, इसमें लिखा ये जगह भी तुम्हारे लिए कम हो जाएगी, तुझे और ही जगह देखनी होगी। और आज से यही प्रॉब्लम चलती आ रही है, स्वीट प्रॉब्लम। पहले कमरा भर गया, फिर बरांडा भर गया, फिर ये भर गया, फिर जितनी जमीन हमारी थी अब वो भी भर चुकी है, अब आगे 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 लेनी पड़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह ये जगह भी हमारे लिए कम पड़ जाएगी। प्रभु ने ऐसी बातें उन वचनों के द्वारा कही। ये पुराना नियम या बाइबल आपके लिए नॉर्मल, आप इसे पढ़ के निकल के जा सकते हो, पर अगर आप प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में हो, द हाउस ऑफ होली स्पिरिट में हो और चर्च में हो, तो यही बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो ये आपके लिए रेमा बन जाएगी, ये आपके लिए आवाज बन जाएगी। कोई इसे कितनी बार पढ़ा होगा और उसको ये बातें नहीं पता होगी, पर उस स्टोरी से प्रभु आपसे बात करता है। वो ऐसे बात करता है वचनों से। हालेलुया। ध्यान से सुन लेना चीज को। कभी भी चर्च को अपने बल और ताकत से कभी मत चलाओ। आज लोगों ने पेंतीकोस्त दिन को अपने चर्च से निकाल दिया है। आज लोगों ने चर्च से पवित्र आत्मा को निकाल दिया है और खुद करते हो। मैंने कहा कोई है आपके अंदर एक अलग बुलाहट है। हर एक को प्रभु ने अलग अलग तरीके से चुना है।
कुछ है जो आपके अंदर अलग है, और जब आप यहाँ से जाना शुरू करोगे, आने वाले कुछ महीनों में वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। वो दिखनी एक कॉलिंग होती जो आपकी अपने अंदर होती है, तो इसीलिए उसे पहचानना होता है कि मेरे अंदर ये कॉलिंग है, ये मसा है, मुझे इसे भी पहचानना है। एक मसा होता है आपका जो आपके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा आपकी लाइफ में मिलता है। कहते हैं एक तो आपकी अनॉइंटिंग, एक आपको, अगर आपको दिन की में रहने वाली, आपके अंदर ऐसे गुण है दिन की में चलने वाली, एक बैठे बैठे एक अगली अनॉइंटिंग आपके लिए। तो आप अब ध्यान से सुन लो, अपनी चर्च को पवित्र आत्मा के द्वारा चलाना है। इस दर्शन को मैं समझा चुका हूं। अब तो आपका काम है दर्शन में हिस्सेदार बनना, और वो दर्शन आप में भी काम करेगा और आप अपने दर्शन में भी बढ़ पाओगे। इन चीजों को हमेशा याद रखना कॉपियों में।